नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से बायोलॉजी के नए क्लास में आप सभी को स्वागत है, जिसमें बाबू आपको पढ़ा रहे थे बायोलॉजी में आखिर में HCl अम्ल। पहले आपको क्या करेंगे, पहले आपको रिवाइज कराएंगे। उससे पहले रिवाइज कराने के बाद आपको आगे की क्लास प्रारंभ करेंगे, मतलब आगे क्लास आपको चालू। पहले आपको बता दिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं सर आखिर में ये चैप्टर कितना रोज में ख़त्म हो जाएगा। आखिर में अधिकांश स्टूडेंट है ऐसा जो मैसेज कर रहे हैं सर आखिर में ये क्लास कितना दिन में ख़त्म कर दीजिए, आखिर में न्यू चैप्टर कब से चालू कीजिए, आखिर में मेरा त्रिमासिक परीक्षा भी हो गया, आखिर में कब से चालू कीजिए। बाबू आपको बता दें, अधिक से अधिक 2 रोज में ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कितना? 2 रोज में ये चैप्टर को आखिर में ख़त्म कर देंगे, इतना आपको बता दे। बोलिएगा तो आज, बोलिएगा तो कल हम ये चैप्टर खत्म कर। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री बता दे। पहले आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे एक चैप्टर, उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी में फिर क्या करेंगे, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मतलब इसी में आपको पोषण पढ़ा, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको क्या पोषण तो पढ़ा, उसके बाद परिवहन पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको फिर आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसी टाइप से आपको क्या करें, पहले एक क्लास, पहले इसको पढ़ाएंगे एक चैप्टर, फिर उसको एक चैप्टर, ऐसे ऐसे करके क्या आपका माइंड भी फ्री रहेगा। आपको फिजिक्स से एक चैप्टर पढ़ा देंगे, बायोलॉजी का, उसके बाद केमिस्ट्री का, ऐसे करके आपको अनेकों क्वेश्चन क्या आपको बेहतरीन ढंग से आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से वहीं पर आपको रिवाइज करा देते हैं। आपको बता दे ग्रास नली का खुलना और सिकुड़ना क्या कहा जाता है, आपको बता दिए थे पहले पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बता दे। ग्रास नली का खुलना और सिकुड़ना क्या कहता है, कर्मा कुंजन। क्या कहा था, कर्मा कुंजन। आखिर में कंजा कुंजन क्या होता है, आखिरी में सर कर्मा कुंजन होता है क्या बाबू। यहाँ क्या ग्रास नली क्या यह ग्रास नली किसे कहते, जिससे हम सांस लेते। चलिए हम एक फिगर के द्वारा आपको समझाते कि यह क्या एक मुंह को ऐसे करके बनाती, ऐसे करके बनाती, क्या उतना तो फिगर तो नहीं बन पाया कि चलिए कोई बात नहीं। ये क्या था, यह इसे क्या था, यह क्या था, जीव होती है, क्या जीव। इससे जो हवा निकलती है क्या ग्रास नली। आप देखते हैं किसी किसी का गर्दन का है तो ऊपर रहता है, ऐसे क्या है रहता है, गर्दन ऊपर क्या था, उसका ग्रास नली है अच्छा। क्या बाबू ग्रास नली क्या था, यह क्या था, कभी खुलता है कभी सुकड़ता, मतलब कभी फैलता है या कभी बंद होता है। इसी में क्या अनेकों पाइप लगाते, क्या अनेकों, इससे क्या था कनेक्शन पाइप का लगाता है, जिससे क्या था हर चीज का कार्य अलग अलग कार्य करता है। इतना आपको समझ में क्या अलग अलग सभी का कार्य है, जिसमें सब अपना अपना कार्य करता है। आप देख सकते हैं जैसे समय का कार्य क्या, एक निश्चित समय पर क्या करना, अपने गति को प्रारंभ करना, क्या था वो अपने निश्चित समय क्या करना, अपने समय का परिवर्तन होते हैं, तो चलते हैं। समय कभी भी रुकता ना। आप देखिए कभी भी आज 2 बजे, कल नहीं बजे, समय 24 घंटा क्या करता चलते रहता। ठीक उसी प्रकार क्या करता है ये क्या था, ये ग्रास नली क्या करता अपना कार्य करते, सभी का कार्य बटा हुआ रहता। चलिए यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया ग्रास नली क्या होता है। आपको बता दे पाचन क्रिया कहाँ नहीं होता, आपको बताने क्या ग्रास नली यहाँ पे नहीं तो क्या ग्रास नली। ग्रास नली आपसे जब भी पूछा जाएगा पाचन क्रिया कहाँ नहीं होता, आपको क्या जवाब देना, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होता। चलिए इतना आपको समझ, चलिए यहाँ पर भी लिख देते, यहाँ पर लिख देते आपको बेहतरीन ढंग से, क्या आपको अच्छा से समझ में आ गया ग्रास नली, इतना आपको समझ में आ गया ग्रास नली। चलिए आपको और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते और कुछ आपसे पूछते हैं। दांत का अधिकांश पाचन क्या आता है, दांत का अधिकांश भाग क्या आता है, डेंटा। हड्डी से मजबूत कौन सा भाग होता है, आपको बताना कमेंट बॉक्स में। क्या 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 आता है, दांत का अधिकांश भाग क्या आता है, डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर किसका पड़ता था, इनामेल। डेंटाइन के ऊपर किसका पड़ता था, इनामेल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा नहीं आप छोड़ दीजिएगा, इतना क्वेश्चन का आपको समझना है। डेंटाइन के ऊपर किसका पड़ता था, इनामेल का। चलिए आपसे बता दे दांत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे क्या लिखते, दांत क्या लिखते, यहाँ पे दांत कितने प्रकार के होते। आपको बता दे कुल दांतों की संख्या कितना आता है, 4। आखिर में यह कितने दांत हो, कितने प्रकार के दांत होते हैं, आपको बता दे। कर्तक मतलब क्या आता है, दांतों 4 प्रकार के होते, उसमें भी 4 प्रकार का भी कार्य होता है।
हर किसी का कार्य अलग अलग बटा हुआ होता है, समय का कार्य अलग होता है। और मौसम देखते होंगे, मौसम बारिश का समय आता है क्या बारिश होता है, धूप का समय आता है धूप होता है। ठीक हर किसी का कार्य बटा हुआ क्या निश्चित अंतराल में क्या था बाबू आपको फिजिक्स जब पढ़ाएंगे उसमें बाबू दौलनी गति ये सब क्या गति आपको पढ़ाएंगे। अभी फिजिक्स चालू नहीं किया बाबू, कुछ ही दिनों में बोलिएगा तो कल से या परसों से आपका फिजिक्स आपका चालू कर देंगे, जिसमें आपको बेहतरीन ढंग से आपको क्लास कराएंगे। चलिए यहाँ क्या कि यहाँ पे पहले हम बता रहे दांत का कितने प्रकार, दांत के ये आपको बता दे, दांत तो कुल 4 प्रकार के होते, इसमें भी प्रकार आपको समझा लिखेंगे तो अगर हम लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा। चलिए यहाँ पे दांत के कार्य लिखते, कर्तक मतलब क्या था, कर्तक क्या ले आपको करतनक, कर्तनक मतलब क्या होता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या करतनक, करतनक, कर्तनक मतलब क्या आता है आप एक वर्ड से ही समझ जाइए। करतनक कर मतलब कर क्या था काटने वाला, क्या था कर्तनक मतलब क्या था काटने वाला, आपको समझ कर्तनक मतलब क्या काटने वाला, काटने वाला। जब भी आप एक बार समझ लीजिए कर्तनक मतलब क्या था काटने वाला, आप वर्ड से ही आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते। बाय मिस्टेक अगर आप भूल गए तो क्या कर सकते कर क्या कर से ना क्या टूटता कर से ना, अगर आप किसी को फास्ट में तोड़िएगा क्या क्या करेगा वो कर से ना टूट जाए। कर्तनक मतलब क्या था काटना, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद फिर समझ भेदक, आखिर में भेदता कौन है, आप रामायण महाभारत देखे होंगे क्या था वान को क्या था भेद देता, क्या था वान को भेदक, क्या था भेदक मतलब क्या था फाड़ना भेद। अगर किसी का मानिए एक क्या यह एक लकड़ी है, क्या यह एक लकड़ी, इसी को हम इससे तीर मारेंगे क्या इसको भेद के चले जाए, क्या इसको भेद के चले जाए, क्या तो वह फाड़ के मतलब कोई भी तीर मारेंगे क्या था इसको फाड़ के आगे निकल, इतना आपको समझ में आ गया। भेदक मतलब क्या था फाड़ना। और उसके बाद कहते चरबक, चरक मतलब क्या था चबाना, चर मतलब क्या था चबाना। आपको इतना मेरे एक वर्ड पे आपको ध्यान देकर समझना, ऐसा कि नहीं डायरेक्ट आप समझ गए ऐसा नहीं, आपको एक वर्ड पे ध्यान दे के समझना। इससे क्या होगा आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। कर क्या कहता कर से ना क्या कहता चबाता, क्या कहता कर मतलब क्या था काट, एक मिनट क्या था सॉरी बाबू कर मतलब काटना। अग्रचक मतलब क्या था अग्र, क्या अगला भाग को क्या था पीसता, क्या था अगला भाग को क्या था जैसे अगला भाग लगता है पीसता, क्या था अग्र चक क्या अग्र चरवन, क्या था अग्र क्या था पीसना। चरवक मतलब क्या था चरवक, चरवक, चरवक मतलब क्या था आपको बता दे, चरवक मतलब होता है चबाना। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एक निराला बोर्ड के स्टूडेंट है तो इतना आपको ज्ञान होना चाहिए कि चरवक मतलब चबाना होता है, क्या चरवक मतलब चबाना होता है, अग्रचक मतलब पीसना होता है, भेदक मतलब क्या था फाड़ना, क्या था भेदक मतलब क्या था फाड़ना। अगर हमें किसी पर वन मारेंगे तो क्या था डायरेक्ट फाड़ के निकल जाएगा, इतना आपको समझ में। कर्तक मतलब क्या था काटना, इतना तो आपको समझ में आ गया। आपको बता दे व्यक्ति मनुष्य के कितने दांत होते, अगर किसी का एज जवान है, जमा कितना, अगर किसी के एज 20 से 25 वर्ष या 30 वर्ष होगा क्या उसका दांत कितना होगा आपको बता दो, उसका न्यूनतम दांत 32 को हो सकता है। क्या करें पहले इंक डाल देते हैं, उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से हम क्या करें आपको एक वर्ड फिर से समझ भेदक, क्या था भेदक, इतना आपको समझ में दांत। चलिए इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें इंक डाल दिए, इसमें इंक डालने के बाद आपको बता दे दांत कितना होते हैं, आपको बताए थे दांत कितना होते हैं, दांत कितना व्यक्ति मनुष्य के दांत कितना होते हैं 32 को, 32 को। आप दूध का दांत बहुत सारे देखते होंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आखिर में उसमें कितना दांत होते हैं आप कभी भी सोचे बाबू आपको बता दो उसमें कुल कितने दांत होते हैं आपको 20 ठो। बच्चा क्या बोल सकते बच्चा या क्या लिख सकते दूध का दांत ही बोल सकते या बच्चा, दूध का दांत किसे रहता है बच्चे को रहता है जो दूध पीता है बाबू उसे क्या बच्चा बोला जाता है, उसे दूध का दांत कितना बाबू 20 गो दूध का दांत है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या था क्या आप सोचे दांत किसके द्वारा कमजोर बाबू रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दांत कमजोर होता है। चलिए बाबू आपको इसमें अधिकांश क्वेश्चन आपको करा दे, जिससे आपको क्या कर आगे की क्लास बाबू आप क्या करें आपको आगे की क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं।
चलिए हम क्या कि इसको मिटा दिए। आपको लिखना है HCl। आखिर में HCl क्या, HCl का आपको लिखा दिए थे। HCl बाबू हम आपको सारा HCl का लिखा दिए, नहीं लिखे तो फिर से HCl। आखिर में HCl अम्ल क्या होता है आपको लिखना HCl। HCl आप इतना छोटा सा वर्ड, 3 लाइन का वर्ड बाबू। HCl का अर्थ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक क्या लिखना है, HCl का अर्थ क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भी हम HCl बोल दे तो आपको समझना क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या चीज में काम करता है बाबू आपको बताना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है जो भोजन को कहते क्या, पचाने में कार्य करता है। आखिर में आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। चलिए पहले हम क्या लिख सकते हैं, HCl 3 प्रकार के, HCl में भी कितना 3 प्रकार के रस होते हैं। आपको लिखना है अम्ल जल, आपको लिखना है अम्ल जल। क्या लिखना है आपको, अम्ल, आपको लिखना अम्ल जल। उसके बाद क्या लिखना है आपको, अमाशय। क्या अमाशय में कितना रहता है, अमाशय में रहता, क्या लिखा अमाशय। अमाशय में कितना अम्ल रहते, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल जल। जो कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कहता है, भोजन को पचाने में कार्य करता है। या कहता है भोजन, जैसे आप देख सकते हैं हरा हरा आप साग बनाते घर में, क्या कहते हैं हरे हरे साग बनाते, क्या उसमें डायरेक्ट आप क्या करते, नमक जैसे ही डालते हैं क्या तो वो धीरे धीरे क्या कहते हैं गलना प्रारंभ होता है। धीरे धीरे आप अगर आप 1 kg साग बनाए, उसको बनाने के बाद उसके गलने के बाद आप देखिएगा तो 1 पौवा का भी नहीं होता। आपको इतना समझ में आ रहा है ना, जितना हम बता रहे आपको कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास कैसा लग रहा है बाबू आपको बताना। चलिए कितना आपको इतना समझ में आ गया। HCl क्या करता है, यह भोजन को गलाने का कार्य करता है, या गलाने या पचाने का कार्य, ये भी समझ सकते हैं। आपको लिखना है जीवाणुनाशक की तरह कार्य कौन करता है, आपको लिखना है जीवाणुनाशक की तरह कार्य कौन करता है। चलिए बाबू आपको लिखना है क्या लिखना है, जीवाणुनाशक इतना अगर आप समझ गए इसको मिटा, जीवाणुनाशक की तरह कार्य कौन करता है। आपको इतना समझ में आ रहा है, जीवाणुनाशक की तरह कार्य कौन करता है, HCl। HCl का बाबू आपको अर्थ बता दी यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इतना आपको समझ में, आपको फिर से एक लाइन देना और आपको फिर से यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना। भोजन के साथ आने आप देखते होंगे दिन में कई बार आप भोजन करते, कोई आप मार्केट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो आप क्या कहते हैं हाथ को क्या कहते अच्छे से आप साफ नहीं कर पाते, और वैसे ही क्या कहते हैं छोटा मोटा क्या कहते हैं जो खाने वाला वस्तु रहता है उसे क्या कहते हैं डायरेक्ट आप क्या कहते हैं निगल जाते खा। उसमें आप कभी भी सोच उसमें कितना बैक्टीरिया होता है, आप इतना अनुभव नहीं लगा सकते उसमें आखिर में कितना आखिर में वो बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है। आपको बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं बता पाए थे अभी बाबू आपको। आखिर मुंह में कितने अम्ल रहते हैं, आखिर में तो आप तो देखते हैं सिर्फ मुंह है, मुंह में भी आपको बता दे मुंह में आखिर में 3 गो अम्ल रहते हैं। इतना आपको लिखना क्या इतना रहता है, मुंह में आपका 3 अम्ल रहता है, जो रहता है पेरोटिक, सब मेलोटिक ग्रंथि और सब लिंगु अम्ल। ये क्या था, मुंह का जितना सारा बैक्टीरिया आता है क्या कहते हैं, सारा बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिससे आपका भोजन के आपको बेहतरीन ढंग से आपको अच्छे से देखते हैं। आप भोजन खाते हैं छोटा मोटा क्या करते, छोटा मोटा अगर आपका बैक्टीरिया रहता है, आप देखते हैं आप देखते हैं गला, आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं, ये क्या आप समझ सकते हैं, यह क्या एक गला। इससे क्या अगर आप भोजन खाते हैं तो कभी भी आप देखते हैं खट्टा या कोई वस्तु जो अधिक दिनों से क्या रखा रहता है घर में और वो खा लेते हैं, क्या उससे आपका बैक्टीरिया गला में बैठ जाता है। उससे क्या था, आपको देखते हैं थोड़ा पानी पीते हैं तो क्या होता है थोड़ा थोड़ा कुचकुचाता है, मतलब थोड़ा जलन सा महसूस होगा, जो आपको कुचकुचाने वाला काम करता है। जो कहता है वो आपको छोटा छोटा खाना भी खाइएगा तो तब पर भी आपको होगा। अगर आपका क्या था मुंह में जो लार जो रहता है, एक तरह से समझ आप थूक जो अगर आप घोटिएगा तो तब पर वो किस कारण से आप कभी भी सोचे वो आखिर में होता है तो किस कारण से आखिर में उसका रीजन है। आप वो रीजन समझ सकते हैं, यहाँ पर समझिए आपको वो रीजन ये रीजन होता है। अगर आप भोजन कोई खाते या कोई खाना खाते हैं, जो भी अगर आप मार्केट में जाते हैं अधिकांश देखते हैं उसे कुछ रहता, चलो एक खा फाँक लेते हैं, उसे क्या था आपका बैक्टीरिया क्या था गर्दन में चले जाते, गर्दन क्या था आपका उस क्या था आपका गर्दन में बैठ जाता। इतना आपको समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया। आपको लिखना
भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है। चलिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते। आपको लिखना भोजन के साथ आने वाले भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया, क्या लिखना, भोजन के साथ आने वाली लिखना, आने वाले नहीं लिखना आपको। भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया, क्या लिखना आपको, बैक्टीरिया। भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है। क्या लिखा, बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है। आपको यहाँ तक क्या करना, भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है। आपको लिखना कौन करता। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया कौन नष्ट कर सकता है। आपको लिखना क्या, म्यूकस अम्ल। क्या था, म्यूकस। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है, म्यूकस। आपको लिखना क्या, म्यूकस। जब भी आपसे पूछा जाएगा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया का नष्ट कौन करता है, म्यूकस। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखना, भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया का नष्ट कौन करता है, म्यूकस। आपको फिर एक लिखना, कज आपको देखते अम्ल अमाशय में आखिर प्रतिदिन कितने लीटर स्वार निकलता है। आपको बता दे, प्रतिदिन 3 लीटर अम्ल जल स्वार प्रकाशित होता है। आपको लिखना कितना, आपको लिखना मनुष्य के अमाशय में लिखना, आपको मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन क्या लिखना आपको, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर का, क्या लिखना आपको, 3 लीटर का क्या था, अम्ल। क्या था, मनुष्य का मतलब प्रतिदिन 3 लीटर का अम्ल, 3 लीटर, क्या लिखा आपको, 3 लीटर अम्ल, 3 लीटर का अम्ल स्वर्ब होता, क्या था, स्वर्ब। क्या लिखा है आपको, सर्व होता है। क्या लिखा आपको, स्वर्ब होता है। आखिर में ये 3 लीटर हम आपको क्या बताने के चाह रहे, ये कभी भी सोचे सर आखिर में ये 3 लीटर है जो, ये क्या आप बताने चाहते। आप डेली खाना खाते, आप अनेकों वस्तु क्या करते, डेली क्या खाते, कोई चॉकलेट खा लेते, कोई आप देखते हैं चिकन वगैरह खा लेते, कोई दही खा लेता। ये क्या आखिर में उसको पचाने के लिए डेली कितना आखिर में उसको अम्ल चाहिए खाना को पचाने। आपको बता दे 24 घंटा में आखिर में बता दे डेली आपका 3 लीटर अम्ल क्या होना चाहिए। आपका स्वर्ब मतलब आपका निकलना, स्वर्ब मतलब क्या, स्वर्ब मतलब आपका अम्ल डेली 3 लीटर आपका अम्ल निकलना चाहिए। अगर आपका अम्ल 3 लीटर से कम निकलता है तो क्या आपका देखते हैं आपका उस दिन क्या था, आपका अच्छा से पेट देखेंगे गैस बनता है, आपका पेट फूलता, आपको क्या था, लेटरिंग अच्छा से नहीं होती। ये क्या था, आपको यही से आपको प्रॉब्लम आपको बताए थे। बायोलॉजी में थोड़ा डीप में भी जाना पड़ता है। जो आपको नियंत्रण एवं सामने पढ़ाएंगे उसमें आपको गहराई से, और आपको गहराई से बता, ऐसे आपको थोड़ा ऐसे वर्ड आते रहेगा, आपको घबराना नहीं है। अगर आप ये समझ गए प्रतिदिन 3 लीटर हमारे अमाशय से क्या था, अम्ल निकलता जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता। इतना आपको समझ में आ गया तो चलिए हम इससे आगे की क्लास आपको पढ़ाते हैं। क्या ले आपको, जठर रस लिखना। क्या लिखना आपको, चलिए अगर आप इतना नोट कर ले तो हम क्या करते, इसको मिटा देते हैं। हम क्या किए, इसको मिटा दिए। क्या करें, इसको मिटा दिए। आपको लिखना म्यूकस कोशिका, आपको लिखना जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि आपको लिखे गया दिन, क्या लिखा आपको, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि लिखे क्या करना, आपको एक डैश देना है। चलिए आप, जठर ग्रंथि में भी कुछ अम्ल होते हैं। इतना आपको उसमें क्या, म्यूकस कोशिका। आखिर में क्या कभी सोचे क्या, म्यूकस कोशिका आपको लिखना, म्यूकस। आपको क्या लिखना, म्यूकस लिखे। जैसे आप लिखिएगा तो थोड़ा डैश दीजिएगा, थोड़ा म्यूकस कोशिका लिखिएगा। सॉरी बच्चों, म्यूकस कोशिका क्या देना आपको,
म्यूकस कोशिका। जैसे आप म्यूकस कोशिका दीजिएगा, थोड़ा डैश देकर लिखिएगा। आपको म्यूकस रस क्या लिखा, म्यूकस कोशिका में कौन सा रस निकलता है, म्यूकस रस निकलता है, जो क्या कहता है बैक्टीरिया, मुंह में जितना सारा बैक्टीरिया क्या आता है, मुंह में जितना सारा बैक्टीरिया आता है उसको क्या कहता है नष्ट कर दे, मतलब उसको मार देता है। क्या कहता है आप देखते मार देता, क्या लिखना, म्यूकस रस, म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस रस जो आता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए 2 नंबर आपको फिर से लिखना है, क्या लिखना है, क्या था, अम्ल जल कोशिका, अम्ल जल कोशिका, अम्ल जल, क्या लिखना है आपको, अम्ल जल कोशिका लिख के आपको क्या करना है, फिर से डैश देना है। अम्ल जल जैसे लिखिएगा आपको क्या करना है, फिर से डैश देना है। यह कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आखिरी में अम्ल क्या था बाबू, आपको बता दिए थे, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं HCl, आखिरी में HCl का तो फुल फॉर्म है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब भी आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक का फुल फॉर्म क्या था, आपसे एग्जाम्पल में भी दे दिया था बाबू। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक का फुल फॉर्म क्या आता है HCl, इतना आपको समझ में आना चाहिए। आपको लिखना है जाइमोजिन, 3 नंबर में आपको क्या लिखना है, जाइमोजिन, जाइमोजिन, जाइमोजिन लिख के क्या करना, जाइमोजिन क्या देना, जाइमोजिन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका। आपको बता दे राइटिंग थोड़ा गड़बड़ होगा तो आपको घबराना नहीं बाबू, बोर्ड पे आपको बता, बोर्ड पे कितना भी आपका कॉपी कलम पे आपका कितना भी रेटिंग अच्छा बैठता है, अगर आप बोर्ड पे लिखिएगा उसका रेटिंग क्या था, थोड़ा सा क्या था, थोड़ा नॉर्मल हो जाता, कितना आप किसी लिए इसमें क्या आपको ठहरा होकर लिखना पड़ता है, इसमें ठहरा होकर लिखना पड़ता है। आप कॉपी लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा ना, इसमें क्या ऐसे करके आपका लिखना पड़ता है, इसीलिए क्या होता है इसमें आपका रेटिंग गड़बड़ हो सकता है। आपको क्या करना, सही करके आपको अच्छा से आपको समझ के, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप क्या करिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप फिर से वहाँ पर बता दीजिए, हम बाबू क्या करें आपको बेहतरीन ढंग से फिर से आपको समझा देंगे। चलिए अगर आपको यहाँ तक जाइमोजिन कोशिका देखा, क्या करना आपको फिर से डैश देना। यहाँ क्या आता है पेप्सिनोजोन, पेप्सिनोजोन क्या कार्य करता है ये आपको आगे बताएंगे। पेप्सिनोजोन, म्यूकस रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सारे अम्ल का क्या बताएंगे कार्य आगे आपको बताएंगे। क्या लिखना आपको, जाइमोजिन लिख के क्या देना, पेप्सिनोजोन, क्या लिखना आपको, पेप्सिनोजोन, पेप्सिनोजोन, पेप्सिनोजोन आपको लिख के क्या देना, डैश देना। चलिए आपको इतना, अगर आप इतना ये तीनों को अगर आप लिख लेते, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यहाँ तक सर आप लिख, आखिर में क्या आपको लिखना, अमास क्या जठा रस, आखिर में जठा रस निकलता है कैसे, आपको एक फिगर के द्वारा समझाएंगे। क्या आपको समझना है, एक फिगर के द्वारा आपको क्या करेंगे समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना समझते रहना। चलिए यहाँ पे क्या लिखना आपको, समझते क्या लिखना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। चलिए ये आहार नाल दूसरा चीज है, यहाँ पर हम दूसरी, यहाँ पे क्या करें एक फिगर बनाएंगे। अच्छा उतना क्या करना आपको, अच्छा से फिगर बनाना, क्या आपको बेहतरीन ढंग से फिगर। चलिए हम फिगर बनाते एक तो, चलिए ऐसे करते, फिर आपका ऐसे करके क्या ऐसे कर दीजिएगा, फिर आपका ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। उतना फिगर तो अच्छा नहीं बन पाया सॉरी बाबू, आपको बुक देख कर बनाना, आपको भी अच्छे ढंग से फिगर, ऐसे नहीं चलो कुछ बोर्ड उतना अच्छा से नहीं बनता, आप तो कॉपी बनाते, इसीलिए क्या आपका बेहतरीन ढंग से फिगर बन पाए। चलिए हम क्या कहते हैं ऐसे करके एक डिग्री लाइन देते हैं, उसके बाद क्या करना आपको ऐसे करके घुमा देना। क्या करना आपको ऐसे ऐसे करके, फिर आपको क्या करना ऐसे ऐसे करके क्या करना आपको घुमा, जैसे आप घुमाइएगा तो आपका क्या फिगर बन के तैयार हो जाएगा। उतना अच्छा तो पर नहीं बन पाया, तब पर भी जितना हो सके उतना अच्छा हम क्या के करने का कोशिश की, क्या करने का कोशिश की। उतना एग्जाम में आपका मात्र सिर्फ कितना फिगर पूछा था, आपका सिर्फ
एक ठो फिगर पूछा था, जो वो भी आपका 4-5 नंबर में। जब भी आपको फिगर वाला सवाल देंगे, आपको लास्ट में क्या करें, एग्जाम से क्या करें, 1-2 महीने क्या करें, आपको जनवरी या अक्टूबर नवंबर में क्या करें, आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से आपको फिगर बनाने के लिए क्या करें, आपको सिखा देंगे। चलिए आप कितना आपको लिखा, इसके छोटे छोटे साइड में रहता है, कभी भी सोचे क्या होता है, आखिर में इसके छोटे छोटे साइज में रहता है, ये क्या होता है आपको बताना है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। सर आखिर में ये छोटे छोटे है जो ये क्या है, बाबू आपको बता दिए छोटे छोटे अमाशय क्या, अमाशय सतह, अमाशय बाबू क्या, अमाशय का सतह आप देखते हो। अगर आपका ये क्या है, हाथ है, तो क्या इसमें भी क्या था, क्या था, छोटा छोटा चमड़ी, अगर ये क्या था मार्कर है, तो क्या इसमें भी कुछ ढकने वाला है ना। ठीक उसी प्रकार अमाशय क्या था, ये अमाशय क्या था, ऊपर वाले क्या था, ये ढकने। आपको लिखना अमाशय सतह, क्या क्या अमाशय सतह लिखने, क्या अमाशय, अमाशय क्या, अमाशय सतह आपको लिखना, क्या अमाशय सतह लिखना है। यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर आपको समझ जाए, आखिर में सोचे ये अमाशय, अगर हम भूखा रहते हैं तो क्या, अगर आप भूखा रहते हैं तो कौन सा बीमारी होता है आपको बताना, अल्सर। बाबू एक बार बताइए, ये क्वेश्चन बाबू मस्ट, ये क्वेश्चन बाबू आपको बता दे तो पहले बायोलॉजी में पढ़ने एग्जाम का तो इम्पोर्टेंट रहेगा, मगर उससे आपको रिलेटिव सेहत के लिए आपको अच्छे नॉलेज इसमें हो जाएगा। भूखा रहने से कौन सा बीमारी होता है आपको लिखना, भूखा रहने से कौन सा रोग होता है आपको बताना एक बार, भूखा रहने से कौन सा रोग होता है, अल्सर। क्या होता है अल्सर, क्या होता है अल्सर, सर भूखा रहने से कौन सा रोग होता है, अल्सर रोग होता है। इतना आपको समझ में आना, कितना क्या रोग होता है, अल्सर।